हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का और एक सोल्यूशन वीडियो में। आज हम सॉल्व करने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 10 हिंदी गद्य का 11वां चैप्टर नौबत खाने में इबादत, जिसका पहला प्रश्न है डुमराव की महत्ता किस कारण से है। उत्तर, डुमराव की महत्ता मुख्यतः दो कारणों से है। सबसे पहले यह प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां का जन्मस्थान है, जो इसे संगीत के इतिहास में एक विशेष स्थान प्रदान करता है। दूसरा, यहाँ सोन नदी के किनारे एक विशेष प्रकार की घास नरकट पाई जाती है, जिसका उपयोग शहनाई की रीढ़ बनाने में किया जाता है। इस प्रकार डुमराव न केवल एक महान कलाकार का जन्मस्थान है, बल्कि शहनाई के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो इसे शहनाई की परंपरा में अद्वितीय स्थान देता है। प्रश्न नंबर 2, सुशीर वाद्य किन्हें कहते हैं। शहनाई शब्द की व्युत्पत्ति किस प्रकार हुई है। उत्तर, सुशीर वाद्य वे वाद्य यंत्र है जिन्हें फूंक कर बजाया जाता है और जिनमें नरकट या रीढ़ का प्रयोग होता है। शहनाई शब्द की व्युत्पत्ति शाह, राजा और नाई नली से हुई है, जो इसके राजसी और उत्कृष्ट स्वरूप को दर्शाता है। शहनाई को सुशीर वाद्यों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि इसकी ध्वनि अन्य वाद्यों की तुलना में अधिक मोहक और हृदय स्पर्शी होती है। यह वाद्य अपनी विशिष्ट ध्वनि के कारण श्रोताओं के हृदय को गहराई से छू लेता है। प्रश्न नंबर 3, बिस्मिल्लाह खां सजदे में किस चीज के लिए गिड़गिड़ाते थे, इससे उनके व्यक्तित्व का कौन सा पक्ष उद्घाटित होता है। उत्तर, बिस्मिल्लाह खां साहब जब भी सजदे में जाते थे तो खुदा से केवल एक ही चीज की गुहार लगाते थे, सच्चे सुर की नेमत। वे बार बार अल्लाह के सामने सिर झुकाकर संगीत में सच्चे सुर की भीख मांगते थे। इस आचरण से उनके व्यक्तित्व के कई महत्वपूर्ण पहलू उजागर होते हैं, जैसे उनकी विनम्रता, कला के प्रति समर्पण, निरंतर सीखने की ललक और ईश्वर में अटूट विश्वास। प्रश्न नंबर 4, मुहर्रम पर्व से बिस्मिल्लाह खां के जुड़ाव का परिचय पाठ के आधार पर दे। उत्तर, बिस्मिल्लाह खां का मुहर्रम पर्व से गहरा जुड़ाव था। वे मुहर्रम के रीति रिवाजों का पूरी निष्ठा से पालन करते थे। उनके लिए 8वीं मुहर्रम विशेष महत्व रखती थी। इस दिन वे खड़े होकर शहनाई बजाते और लगभग 8 किलोमीटर पैदल चलकर नोहा बजाते थे, जो उनकी धार्मिक भावनाओं की गहराई को दर्शाता है। मुहर्रम के दिन वे कोई राग नहीं बजाते थे, केवल शोक संगीत बजाते थे, जो उनकी परंपराओं के प्रति सम्मान और संवेदनशीलता को प्रकट करता है। यह उनकी धार्मिक मान्यताओं और संगीत के प्रति समर्पण का एक संयुक्त और शक्तिशाली प्रदर्शन था। प्रश्न नंबर 5, संगीतमय कचौरी का आप क्या अर्थ समझते हैं। उत्तर, संगीतमय कचौरी एक सुंदर रूपक है जो बिस्मिल्लाह खां के जीवन में संगीत की व्यापकता और गहराई को दर्शाता है। जब गुलसुम कचौरी तलती थी तो तलने की साधारण आवाज में भी खां साहब को संगीत के आरोह वरोह सुनाई देते थे। यह दर्शाता है कि उनका मन हर समय हर परिस्थिति में संगीत में रमा रहता था। यहाँ तक कि दैनिक गतिविधियों में भी यह उनके संगीत के प्रति असाधारण समर्पण और उनकी तीव्र संगीतमय संवेदनशीलता को प्रकट करता है। उनके लिए जीवन का हर पहलू संगीत से ओतप्रोत था, जो उन्हें एक असाधारण कलाकार बनाता था। प्रश्न नंबर 6, बिस्मिल्लाह खां जब काशी से बाहर प्रदर्शन करते थे तो क्या करते थे, इससे हमें क्या सीख मिलती है। उत्तर, जब बिस्मिल्लाह खां काशी से बाहर प्रदर्शन करते थे तो वे काशी विश्वनाथ मंदिर की दिशा में मुंह करके कुछ देर शहनाई बजाते थे। यह आचरण हमें कई महत्वपूर्ण सीख देता है। यह अपनी जड़ों और परंपराओं के प्रति गहरे सम्मान को दर्शाता है। एक मुस्लिम कलाकार द्वारा हिंदू देवता के प्रति श्रद्धा, धार्मिक सहिष्णुता और समन्वय का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। यह कला और धर्म के बीच सामंजस्य स्थापित करता है, जो दर्शाता है कि कला सभी धर्मों और विचारधाराओं से ऊपर है। इस प्रकार बिस्मिल्लाह खां का यह आचरण उनके व्यापक दृष्टिकोण और सांस्कृतिक समन्वय के प्रति गहरी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है। प्रश्न नंबर 7, बिस्मिल्लाह खां का मतलब। बिस्मिल्लाह खां की शहनाई। एक कलाकार के रूप में बिस्मिल्लाह खां का परिचय पाठ के आधार पर दे। उत्तर, बिस्मिल्लाह खां एक असाधारण शहनाई वादक थे, जिन्होंने शहनाई को अपने जीवन का केंद्र बना लिया था। उनकी शहनाई में 7 सुरों का अद्भुत संयोजन होता था, जो श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देता था। उनका संगीत आध्यात्मिक और भावनात्मक दोनों स्तरों पर श्रोताओं को गहराई से प्रभावित करता था। उनकी कला में उनके गुरुओं की शिक्षाएं, धार्मिक भावनाएं और प्रकृति प्रेम का अनूठा मिश्रण झलकता था। समय के साथ बिस्मिल्लाह खां और उनकी शहनाई एक दूसरे के पर्याय बन गए थे, जो उनकी कला में पूर्ण तादात्म्य को दर्शाता है। उन्होंने न केवल शहनाई को एक नया स्तर प्रदान किया, बल्कि इसे विश्व प्रसिद्ध भी बनाया, जो उन्हें एक महान कलाकार के रूप में स्थापित करता है। अब आते हैं आशय स्पष्ट करे प्रश्न पर, जिसका 1 नंबर प्रश्न है, फटा सुर न बखगे लुंगिया का क्या है, आज फटी है तो कल सिल जाएगी। व्याख्या, बिस्मिल्लाह खां ने इस वाक्य के माध्यम से संगीत की महत्ता और अपने सरल जीवन शैली को दर्शाया। उनका मानना था कि बाहरी दिखावे से ज्यादा महत्वपूर्ण है संगीत की गुणवत्ता। वे चाहते थे कि उनका सुर संगीत कभी न बिगड़े, क्योंकि यह उनकी असली पहचान थी। फटी लुंगी को तो सिला जा सकता है, लेकिन बिगड़े हुए सुर को ठीक करना मुश्किल होता है। यह वाक्य उनके सादगी और कला के प्रति समर्पण को दर्शाता है। काशी संस्कृति की पाठशाला है। व्याख्या, काशी को संस्कृति की पाठशाला कहा गया है क्योंकि यह शहर भारतीय संस्कृति, कला और ज्ञान का केंद्र रहा है। यहाँ विभिन्न धर्मों, कलाओं और विद्याओं का
समन्वय देखने को मिलता है। काशी में संगीत, नृत्य, साहित्य और आध्यात्मिकता का अद्भुत मिश्रण है। यह शहर अपनी विशिष्ट परंपराओं, त्योहारों और जीवन शैली के लिए जाना जाता है। काशी की संस्कृति में हिंदू और इस्लामी परंपराओं का सुंदर समागम देखने को मिलता है, जो इसे एक अनूठी सांस्कृतिक पाठशाला बनाता है। प्रश्न नंबर 9, बिस्मिल्लाह खां के बचपन का वर्णन पाठ के आधार पर दे। उत्तर, बिस्मिल्लाह खां का जन्म बिहार के डुमराव में एक संगीत प्रेमी परिवार में हुआ। 5-6 वर्ष की उम्र में वे अपने ननिहाल काशी चले गए। 4 साल की उम्र से ही उन्होंने शहनाई के प्रति रुचि दिखाना शुरू कर दिया था। उनके नाना और मामा ने उनके संगीत कौशल के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 14 साल की उम्र में वे बालाजी मंदिर में रियाज करने लगे, जो उनके संगीत साधना का आरंभिक चरण था। यह प्रारंभिक प्रशिक्षण और वातावरण उन्हें एक महान कलाकार बनने की नींव प्रदान की। अब आते हैं भाषा की बात पर, जिसका 1 नंबर प्रश्न है, रचना के आधार पर निम्नलिखित वाक्यों की प्रकृति बताएं। उत्तर, क सरल वाक्य, ख संयुक्त वाक्य, ग घ उंग मिश्र वाक्य। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित वाक्यों से विशेषण छाटिए। प्रश्न नंबर क, इसी बाल सुलभ हंसी में कई यादें बंद है। उत्तर, कई बाल सुलभ। ख, अब तो आपको भारत रत्न भी मिल चुका है, यह फटी तहमद न पहना करे। उत्तर, फटी भारत रत्न। ग, शहनाई और काशी से बढ़कर कोई जन्नत नहीं इस धरती पर। उत्तर, कोई। घ, कैसे सुलोचना उनकी पसंदीदा हीरोइन रही थी, बड़ी रहस्यमय मुस्कुराहट के साथ गालों पर चमक आ जाती है। उत्तर, पसंदीदा रहस्यमय चमक। और इसी के साथ आज का सोल्यूशन वीडियो यही समाप्त होता है। जल्द लौटेंगे और एक सोल्यूशन वीडियो के साथ, तब तक कीप लर्निंग।